नमस्कार दोस्तों, मैं महेश ठाकरे और हमारा जो आज का वीडियो है वह कोई सिंगल टॉपिक सेंट्रिक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम 3 से 4 बड़े टॉपिक्स को कंक्लूड करेंगे, जैसे कि भ्रष्टाचार, वर्स एजुकेशन सिस्टम एंड दैट छपरी रील्स जो कि यंग जनरेशन का ब्रेन वॉश कर रही है। रील्स वायरल होती है जिसमें कहा जाता है ले मुद्द दिया तेरी डिग्री पर, बट जो यंग जनरेशन है इन छपरी लोगों के दिलासों में आकर उसे गलत तरह से लेती है और समझती है कि कुछ भी नया सीखने में और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा सीखने में कोई भी वैल्यू नहीं है। बट आजकल तो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ छपरी गिली और वल्गर कंटेंट ही ज्यादा वायरल हो रहा है। और आजकल की जो यंग जनरेशन है वो दिन भर मोबाइल फोन को सिर्फ स्क्रॉल ही करती रहती है। अपने डोपामाइन लेवल्स को, अपने दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आपको फर्स्ट से अर्श तक ला सकता है। आपको मोबाइल फोन का यूज सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोडक्टिव सीखने के लिए या फिर कुछ अच्छा देखने के लिए ही करना चाहिए। मोबाइल फोन सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा ताकत है जो कि आपको लाखों लोगों तक से कनेक्ट कर सकता है, और आप मोबाइल फोन का यूज सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी और छपरी लोगों को देखने के लिए यूज कर रहे हैं। मोबाइल फोन का यूज कम करें, अच्छा करें और अपनी सेटिंग्स में जाकर जरूर देखें कि आप दिन में कितना घंटा तक मोबाइल फोन यूज करते हैं। और मैं जानता हूं कि मैं इतना अच्छे से कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं, पर अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर अच्छा कंटेंट क्रिएट करना सीख लेता हूं और अगर लोगों को मैं वैल्यू देने में सक्षम हो जाता हूं और कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाना सीख लेता हूं तो लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, और अगर वो सपोर्ट करेंगे तो उनके साथ साथ मैं भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। और यही सिद्धांत है, और मेरा इतना कुछ कहने का अर्थ सिर्फ यही है। तो चाहे फिर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, एक एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, चाहे फिर अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने काम के जरिए लोगों को वैल्यू देना आना चाहिए। और लोगों को वैल्यू देने के लिए सबसे पहले तो आपको सालों तक उस काम की बारीकियों को सीखना पड़ेगा। और सीखने की क्षमता उसी व्यक्ति में होती है जिसने कि अपनी लाइफ में शिक्षा हासिल की होती है, जो कि एजुकेटेड होता है। इसके अलावा लोग बिलियनियर्स का एग्जांपल देते हैं कि ये भी तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट है। हाँ, वो बात सही है कि उनके पास कागजी डिग्रियां नहीं है, बट उसका मतलब यह नहीं कि वो अनपढ़ है, उनको कुछ भी नहीं आता। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इनोवेटिव लोग हैं और वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इसीलिए वो यहाँ तक है, वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। और कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि आपको पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना और समझना और उसे रिप्रेजेंट कर पाना आना चाहिए। और सीखने के साथ साथ आपको सालों तक अपने काम पर मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को और बेहतर करना पड़ेगा, और सालों की मेहनत के बाद जाकर आप अपने काम के जरिए लोगों को वैल्यू दे पाएंगे। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर आप एक बार अपने काम के जरिए लोगों को वैल्यू देना सीख जाते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा आगे जा सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। बट यह कोई आलतू फालतू वीडियो नहीं है, और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि आपको अगर सब अपनी लाइफ में सच में सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आलतू फालतू लोगों के चक्करों में दिलासों में ना आए, अपने आप को समझे, अपने आप पर मेहनत करे। और आपको समझना होगा कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं जो कि अपनी लाइफ में सफल बनना चाहते हैं। हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल बनना चाहता है, और तो आपको समझना होगा कि इतनी ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन में आपको कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने काम को कल पर ना डाले, अभी से शुरू करें और इन छपरी लोगों के संगतों में ना आए और छपरी रील्स देकर अपने आप को, अपने ड्रीम्स को, अपने काम को खराब ना करें। और अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत सफल भी हो जाते हैं और अगर आपको लगता है कि अब तो मैं ट्रैक पर आ गया हूँ, अब तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब तो आराम ही आराम है, तो आपको समझना होगा कि अगर आपने एक बार अपने काम को करना बंद कर दिया तो आपको कंपटीशन जो है वो ओवरटेक कर लेगी और आप कोलैप्स कर जाएंगे। और अगर आप एक बार कोलैप्स कर गए तो आप उभर भी नहीं पाएंगे। और अभी थोड़े बहुत एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं और समझते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वह स्कूल और कॉलेज से आने के बाद दिन की दुकान पर बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि हम तो हमारी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ उनको एक क्वेश्चन पूछना है। जिन्होंने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट कर रही है या फिर जो भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आपको पूछना है कि इन 3 से 4 सालों के दौरान आपने ऐसा क्या सीखा है। और मैं आपको साफ कर दूं कि 95% के पास कोई भी आंसर नहीं होगा। नासा का मतलब बताइए। नासा का मतलब नासा
नासा नासा है नासा नासा ही जो नशा करता है, जो सिगरेट पीता है उसी को नशा करता है। I got broads in Atlanta, just to lean the front. फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे फिर हम करें तो करें क्या। बात तो सही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, यहाँ पर सरकार को भारी दखल देने की जरूरत है। बट गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने शिक्षा, रोजगार और कौशल्य पर 30% की बढ़त की है। और हाँ, साल 2024 के बजट में शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपीस का आवंटन किया गया है। और फिर भी परिस्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है। और अगर हम यहाँ पर टीचर से पूछे तो वह तो बोलते कि सिस्टम की गलती है। पर अगर मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पहली कक्षा से लेकर अपने कॉलेज ड्रॉप आउट तक एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। बावजूद कि महाराष्ट्र इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट है, बट यहाँ पर भी एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया की सबसे डेवलप्ड स्टेट महाराष्ट्र में ही अगर हालत इतनी ज्यादा खराब है तो बाकी के जो अनडेवलप्ड स्टेट्स है उनमें कैसी होगी। और मैं आपको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार कॉलेज में एडमिशन लिया था और मैंने एक शिक्षिका से कहा कि मैडम मुझे आपकी इस पे साइन और स्टैम्प चाहिए, तो उन्होंने मुझे गुस्से में कहा कि मैं क्या यहाँ पर रिकामी बैठी हुई क्या। बावजूद कि उनको 1.5 से 2 लाख रुपए तक की सैलरी थी, फिर भी वो एक स्टैम्प और साइन के लिए भी ना बोल रही थी और बोल रही थी कि हम के यहाँ पे रिकामे बैठे हुए क्या, हमको कोई काम नहीं है क्या। इनको समझना चाहिए कि अगर ये काम की बात करते हैं तो इनको खेतों में जाकर देखना चाहिए, जहां पर लोग 200-300 रुपए के लिए दिन भर खून जलाते हैं। और मैं बताऊं आपको उनको क्या काम था, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम से पहले खाना खाने के लिए जाना था। और उसी लिए उन्होंने मुझे कहा कि जाओ कल परसों आओ। मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मेरा गाँव वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। सिर्फ 2 मिनट का काम था, उनको स्टैम्प और साइन ही देनी थी, फिर भी वह नहीं माने। और मैं सुनने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक्शन लेने वाला हूँ। और यह बात वो समझ गए, इसीलिए बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद मुझे सिर्फ एक स्टैम्प और साइन मिल पाई। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा देखा है कि जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स को ढंग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं। और मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि सभी टीचर्स वैसे नहीं हैं, बट बहुत हद तक जो टीचर्स है वह स्टूडेंट्स को ढंग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जो पैसा स्कूल्स की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के मिड डे मील के लिए आता है, उसमें ही बहुत बड़ी धांधलियां देखने को मिलती है। प्रावधान तो यह है कि बच्चों को मिड डे मील के दौरान दूध, फल, खिचड़ी, दलिया, रोटी सब्जी और ऐसे ही अनगिनत पोषण मिलने चाहिए। और अलग अलग दिन के हिसाब से बच्चों के लिए अलग अलग मेन्यू होता है और यह प्रावधान अलग अलग स्टेट वाइज वेरी करता है। बट बच्चों को पूरा पोषण युक्त खाना जरूर मिलना चाहिए और उतना पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रही है। बट इसमें स्कूल प्रशासन और सुपरवाइजर्स के द्वारा बहुत बड़ी धांधलियां देखने को मिलती है। और इसी वजह से बच्चों को ना अच्छी खाने की, पानी की, बैठने की और पढ़ने लिखने की अच्छी सुविधाएं होती है। और इसके अलावा बहुत बार देखने को मिलता है कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में बच्चों को बिल्कुल भी पोषण युक्त खाना नहीं मिल पा रहा है। यूपी, बिहार में ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी राज्यों में बच्चों देखने को मिलता है कि बच्चों को रोटी और नमक या फिर चावल और नमक के साथ ही उनको खाना परोसा जा रहा है। और इन सभी का जो रूट कॉज है वह सिर्फ और सिर्फ है भ्रष्टाचार। गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है और मर रहा है सिर्फ और सिर्फ गरीब इंसान। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, बट जो रूरल इलाकों में डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। बट आखिरी में सवाल आता है कि इसमें गलती है किसकी। तो सबसे पहले विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को, छात्रों के पेरेंट्स को, सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में चल रही धांधलीबाजियों के खिलाफ ही नहीं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लेकर हर एक गवर्नमेंट सेक्टर डिपार्टमेंट में अगर आपके साथ भ्रष्टाचार, तफलीक देना, जो कर सकते हो कर लो, या फिर अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके साथ दुर्व्यवहार होता है तो आपको उसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एंड लीगली एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपने साथ हो रही किसी भी गलत चीज के खिलाफ एक्शन लेने से होगा क्या? आप में हिम्मत, गौरव, आत्मसम्मान आएगा और आप अपने जीवन में बहुत बेहतर बन पाएंगे। तो इसके बाद जो सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी आती है वो है गवर्नमेंट। अगर टीचर स्कूल और कॉलेज में ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, जो पैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के डेवलपमेंट के लिए आते हैं, बच्चों के मिड डे मील के लिए आते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है तो जो भी बड़ा से बड़ा कर्मचारी है तो उसकी सस्पेंशन के साथ साथ उसको मिनिमम 10 साल तक की सजा जरूर होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करेगी और जो भी आरोपी है उन पर भारी से भारी कार्रवाई करेगी। बट इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वह है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन पर ही तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगते हैं। अलावा जहां पर हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर और मठों में बैठने पर ही वोट्स मिल जाते हैं, तो फिर क्यों गवर्नमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ स्कूल और कॉलेज के डेवलपमेंट को लेकर, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको, उनकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रूरल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, तो क्यों ही गवर्नमेंट इन मुद्दों पर फोकस करेगी, जबकि हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर के नाम पर ही वोट्स मिल जाते हैं और लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली उनको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना ही नहीं है।
बट उनको समझना चाहिए कि जो भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो कि उनको नहीं मिल रही, उसका सिर्फ और सिर्फ रूट कॉज एक ही है, वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने से आपकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं, जो मेंटल सेल्फ डेवलपमेंट है वह भी हो रही है। तो इसीलिए मैं हर वक्त कहता हूँ कि आपको अपने अधिकारों के प्रति, अपने आत्मसम्मान के प्रति, सच्चाई के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए, तो इसीलिए आपको भ्रष्टाचार और जो भी गवर्नमेंट की गलत नीतियां है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024, इस पर मैंने एक इन डिटेल वीडियो बनाया है। आप आई बटन में देख सकते हैं या फिर इन स्क्रीन पर मैं अवेलेबल कर दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर सच बताओ तो अपने अधिकारों को क्या सही है क्या गलत है उसे समझ पाता है, अपने अधिकारों के प्रति लड़ पाता है और अपने जीवन में वही इंसान सफल बन पाता है जो कि पढ़ा लिखा होता है, जिसने अपने जिंदगी में शिक्षा यानी कि एजुकेशन हासिल की होती है, जो कि अपनी पूरी जिंदगी अपने काम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और हर एक चीज के बारे में सीखता रहता है। और सीख वही पाता है जिसने अपने जीवन में शिक्षा हासिल की हुई होती है। तो यही है एजुकेशन एंड लर्निंग्स का अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व। तो उन छपरी रील्स के दिलासों में आकर अपनी एजुकेशन लर्निंग्स को और आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसे खराब ना करें। तो इसीलिए वह बात अलग है कि कागजी डिग्रियों की समाज में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो राइट एजुकेशन एंड लर्निंग्स को जरूर जारी रखें और इसके अलावा आप अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को कभी ना भूलें, नहीं तो आप अपनी पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे। और इतना ही कहना चाहता हूँ, बस यही तक था इस वीडियो का सफर अपना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले बड़े कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं महेश ठाकरे, धन्यवाद।